अमित शाह पर कार्रवाई करेगी ईडी। धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत बीईडी से। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में होगी सुनवाई। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी बहुत तेजी से काम करती है। इधर सरकार सोचती है उधर ईडी एक्टिव हो जाती है और सरकार का एक इशारा होते ही ईडी का एक्शन हो जाता है। कहने को तो ईडी डायरेक्टर का पद संवैधानिक पद होता है। पीएम, नेता विपक्ष और केंद्रीय मंत्री की 3 सदस्यीय समिति ईडी डायरेक्टर का चुनाव करती है, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर की तरह ईडी डायरेक्टर भी केंद्र के इशारे पर ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन 90% से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर ही हुए हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं या फिर सत्ता पक्ष का बाहर का समर्थन कर रहे दल से जुड़े नेताओं पर ईडी के छापे कम ही पड़ते दिखाई दिए हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसके बड़े उदाहरण हैं। कहने को यहाँ गैर एनडीए सरकार है, लेकिन यहाँ ईडी, सीबीआई और आईटी की सक्रियता नहीं दिखाई देती। बाकी के गैर एनडीए शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहती हैं। वो एक छोटी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई कर देती हैं, लेकिन इस समय ईडी को ऐसी शिकायत मिली है जिससे उसके ही हाथ पैर फूल रहे हैं। दरअसल धौलपुर में महंगाई राहत कैंप में पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि जुलाई 2020 में हमारे कुछ लोग बगावत कर गए थे। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 से 20 करोड़ रुपए दिया था। गहलोत ने बगावत में धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लिया था और अब यह मामला ईडी तक पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय में लिखित शिकायत दी है। इसमें सीएम गहलोत के आरोपों की जांच करते हुए विधायकों से पैसा बरामद करने की अपील की है। एडवोकेट भंडारी की ओर से ईडी में दी गई शिकायत में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 मई को धौलपुर में महंगाई राहत शिविर की सभा में भाषण दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था। गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस कुछ विधायकों को पैसे दिए गए हैं। जिन विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं, उस राशि को अभी तक उन्होंने अमित शाह को वापस नहीं किया है। सीएम गहलोत के बयान के अनुसार कांग्रेस के विधायकों पर करोड़ रुपए लेने का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन जाता है। शिकायत में भंडारी ने पूरे प्रकरण की जांच करने की अपील की है। एडवोकेट भंडारी ने अपनी शिकायत में कहा कि जिन लोगों पर पैसे देने और पैसे लेने के आरोप लगे हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध किया है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पैसों के लेन देन का आरोप किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही विधायकों से पैसा बरामद किया जाना चाहिए। अगर उन्होंने उस पैसों से संपत्ति खरीदी है तो उसे भी जब्त किया जाना चाहिए। दरअसल गहलोत ने अपने बयान में यह भी कहा था कि विधायकों को उन पैसों को वापस लौटा देना चाहिए। अगर उसमें से कुछ राशि खर्च भी कर ली गई है तो वो एआईसीसी से वापस दिलवा देंगे। अगर विधायक अमित शाह का पैसा रखेंगे तो वो हमेशा दबाव बनाकर रखेंगे। गृह मंत्री हैं, डराएंगे, जैसा वे गुजरात में करते हैं। गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े करा चुके हैं, दूसरी जगह भी कोशिश करते रहते हैं। गहलोत का यह बयान चर्चा का विषय बन गया था और इसे लेकर अमित शाह के खिलाफ ईडी में शिकायत की गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ईडी केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए बेहद गंभीर आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।